नमस्कार। मैं वकारुज़्ज़मा, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पीजी सेमेस्टर 2 बिहार के इतिहास के सिलेबस का एक चैप्टर जो 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका से संबंधित है, उसके संबंध में मैं आप लोगों से अभी चर्चा करूंगा। ऐसे तो 1857 का विद्रोह बहुत ही व्यापक, उसके संबंध में 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप और परिणाम, उसका प्रभाव, इस दृष्टि से यह काफ़ी बड़ा सिलेबस है। लेकिन पीजी सेमेस्टर 2 में जो पढ़ना है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार, उसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका के संदर्भ में ही पढ़ना है। तो मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा ताकि एक बेसिक आइडिया उसका बन जाए। पलासी के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उन लोगों ने विजय किया, उन सभी जगहों पर उन लोगों ने अपना शासन शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे शासन का दायरा बढ़ा, उसी हिसाब से सामान्य जनता हो या फिर उनसे जुड़े लोग हों, ज़मींदार हों, यहाँ के स्थानीय जो नवाब थे, बड़े ज़मींदार थे, या फिर कंपनी के शासन में जो सैनिक सेवा करते थे, लगभग सभी के मन में असंतोष व्याप्त हो गया था। हालांकि यह असंतोष रह करके धीरे धीरे विद्रोह के रूप में प्रकट होता रहा है। 1857 का जो विद्रोह था, इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य बहुत सारे कारण रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो कुंवर सिंह का रोल हम लोग देखते हैं, इसमें यह देखते हैं कि बिहार में जो सैनिकों का विद्रोह हुआ, यहाँ दानापुर में जो इनकी कंपनियां थीं, जिसको इन्फेंट्री बोला जाता था, 7वीं, 8वीं और 40वीं, तो इनके विद्रोही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब आखिर इन्होंने, क्या ये पहला विद्रोह था सैनिकों का? जी नहीं, इस तरह के विद्रोह बहुत पहले से होते आ रहे थे। 1806 में हुआ था, 1824 में हुआ था, फिर 30 के दशक में। लेकिन अंग्रेज़ों के भेदभावपूर्ण रवैये से सैनिकों के मन में जो बातें आती थी, जो असंतोष होते थे, वो विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित होते थे। किंतु जितना तीव्र विद्रोह होता था, ब्रिटिश हुकूमत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो इतना दमनपूर्वक, कठोरतापूर्वक उसको कुचल देती थी कि ये एक बड़ा रूप नहीं ले पाता था। आगे हम यह देखेंगे कि 1857 के विद्रोह देश के विभिन्न हिस्सों में हुए। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह, कानपुर, ग्वालियर, दिल्ली, झांसी, आगरा, लखनऊ, बिहार में भी, यानी बहुत व्यापक स्तर पर भी इसमें विद्रोह हुए। बहुत सारे सैनिकों ने इसमें भाग लिया। लेकिन इसका भी हम देखते हैं कि ये काफ़ी सफल नहीं रहा। इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक दबा दिया और यह विद्रोह खत्म हो गया।
बाद में फिर चल करके यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समापन हुआ और अब ब्रिटिश सरकार सीधे भारत पर शासन करने लगी। उसके लिए बहुत सारे फिर वो सब चीज़ें हम देखते हैं। बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के ज़मींदार थे। उनके मन में भी बहुत सारे भावनाएं प्रवेश कर रही थीं। जो अंग्रेज़ों की स्थिति थी देश के अन्य हिस्सों के ज़मींदारों और नवाबों के साथ, उसको देखते हुए इनके मन में भी अंग्रेज़ों के प्रति घृणा थी, क्योंकि वो एक स्वाभिमानी पुरुष थे और ससम्मान रहना चाहते थे, जीना चाहते थे। और वो अंग्रेज़ों के कपटपूर्ण जो भी कृत्य थे उनसे उनको भी ऐसा महसूस हुआ था, ऐसा हो रहा था अनुभव कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों पर भी ये मुसीबत आने वाली है। कुंवर सिंह सजग थे। उनके अंदर वो एक दूरदर्शी की तरह इस पूरे प्रकरण में हमको दिखते हैं। जब मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफ़र, जो उस समय अंतिम मुग़ल बादशाह जिसको हम कहते हैं, बहादुर शाह जफ़र से जब इन लोगों ने अपने नेतृत्व को संभालने के लिए आमंत्रित किया तो शुरू में थोड़ा वो हिचके, लेकिन अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद पटना में पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को उग्र आंदोलन होता है और पीर अली का आंदोलन काफ़ी उग्र हो जाने के चलते अंग्रेज़ों को इससे काफ़ी क्षति पहुंचती है। और उस आंदोलन में पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने पीर अली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको फांसी दे दी गई। 25 जुलाई को उनके फांसी की खबर ज्यों ही दानापुर की छावनी में पहुंची, जहां पर पहले से 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट मौजूद थी, उसमें जो भारतीय सैनिक थे उन लोगों को काफ़ी दुख हुआ और अब उन लोगों ने अपने छावनी में ही विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद वो आरा गए। आरा के बाद उन लोगों ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह से संपर्क स्थापित किया और कुंवर सिंह उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की हो चुकी थी। वृद्ध होने के बावजूद जोश उनके अंदर भरपूर था और उनको एक ऐसा अवसर दिखा कि इन सिपाहियों के सहारे हम ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो अत्याचार है इससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं और इनके विरुद्ध हम लोग संघर्ष करके इनको पराजित कर सकते हैं। कुंवर सिंह आरा में सैनिकों के साथ अंग्रेजी हुकूमत के बहुत सारे निशानियाँ जो थीं, डाक तार, पोस्टल, जो भी, इन सबको उन्होंने निशाना बनाया और अंग्रेज़ों को हर जगह उन्होंने परास्त किया। इसके बाद कुंवर सिंह चले गए उत्तर प्रदेश के एरिया में, क्योंकि जब इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया तो अब अंग्रेज़ पूरी ताकत के साथ इनको घेरने का प्रयास प्रारंभ कर दिया और जगदीशपुर का जो क्षेत्र था, जो इनका घर था, किला था, उस पर उन लोगों ने आधिपत्य जमा लिया। कुंवर सिंह मजबूर होकर के, बाध्य होकर के जगदीशपुर को छोड़ दिए और वो उत्तर प्रदेश के इलाके में चले जाते हैं। यहाँ पर वो जाते हैं आजमगढ़, वर्तमान जो ज़िला है वो आजमगढ़ में जाते हैं। वहाँ भी अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ उनका सामना होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को बार बार वो पराजित करते हैं।
लेकिन उसी समय अंग्रेजी जो सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उसमें चूँकि सैनिकों की संख्या बहुत रहती थी और वो आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहती थी, उनके पास तोपें रहती थीं, तो जिसके चलते कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया और आजमगढ़ से अब वो बैक हो रहे थे गाजीपुर, लेकिन इतनी चतुराई से उन्होंने आजमगढ़ के बाहर एक पुल है टोंस नदी पर, वहाँ पर सिपाहियों को अपने रखा और उन लोगों को यह निर्देश दिया कि आप लोग ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि हम लोग यहाँ से अधिसंख्य मात्रा में गाजीपुर की तरफ जा रहे हैं। अंग्रेजी सेना यह जानती थी कि सारे लोग इस पुल के पास ही टिके हुए हैं और वहाँ पर लड़ाई लगातार चल रही थी। इसी बीच में कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ गाजीपुर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और वो चकमा दे देते हैं। पूरा जानने के बाद अंग्रेजी सैनिक जो थे, जब उनको यह जानकारी मिली कि यहाँ तो बहुत कम सैनिक थे, कुंवर सिंह तो बहुत अधिक सैनिकों के साथ यहाँ से अपने निकल गए, फिर उन लोगों ने कुंवर सिंह का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद कुंवर सिंह चले जाते हैं गाजीपुर से, फिर उनका प्रोग्राम बनता है और देखिए वो इतना बढ़िया युद्ध कला जानते थे कि कम सैनिक है तो वहाँ पर किस तरह से कूटनीतिक हमको तैयारियाँ करनी है। उन्होंने एक र्यूमर फैला दिया कि अब कुंवर सिंह बलिया होकर के, और चूँकि नाव उनके पास नहीं है, नाव ख़त्म हो गया है, अब नाव का प्रॉब्लम है, तो हाथी से वो बलिया से बिहार होते हुए जगदीशपुर जाएंगे। इस बात को र्यूमर की तरफ फैलाया गया, लेकिन कुंवर सिंह ने क्या किया कि बलिया से 7 मील की दूरी पर पहले ही एक शिवपुर जगह है, वहाँ से उन्होंने नाव से नदी को पार कर लिया। जब नदी को पार करने की जानकारी अंग्रेज़ों को हुई, अंग्रेज कहाँ से चुप बैठते, उन लोगों ने पीछा किया। पीछा करते करते वो शिवपुर के एरिया में आए। यहाँ आने के बाद कुंवर सिंह गंगा नदी को क्रॉस करके और उधर हाथी पर बैठ चुके थे, अब वो प्रस्थान कर रहे थे। तब तक अंग्रेज़ों को उनके पोशाक से उनके सर पर जो बड़ा सा टोप था उससे वो पहचान गए और अंग्रेजी सेना ने एक गोला दागा। गोला दागने के उपरांत कुंवर सिंह का बाएं हाथ का कोहनी से निचला हिस्सा जो है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया और अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जख्म बढ़ते जा रहा है, इसको हाथ को बचाना मुश्किल है, इसके चलते पूरे शरीर में पॉइजन शीघ्र फैल जाएगा। तो उन्होंने कोहनी से निचला जो हिस्सा है हाथ का, वो दूसरे हाथ से उसको काट करके गंगा जी को अर्पित कर दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने कुंवर सिंह ने किस तरह से अपने साहस का परिचय दिया, कितने साहसी थे कि अपने शरीर के एक अंग को स्वयं ही उन्होंने काट दिया। फिर वो जाते हैं और जगदीशपुर पर अचानक तीव्र गति से आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेज़ों को आभास होते होते कि कौन है और कहाँ से आया है, कितनी संख्या में लोग हैं, इतने देर में कुंवर सिंह जगदीशपुर में अपने किले पर अधिकार कर चुके थे और अंग्रेज फिर बाद में वहाँ आते हैं। फिर भी कुंवर सिंह 3-4 दिन तक जीवित रहते हैं। 26 अप्रैल को वो जो हाथ उनके हाथ में जो गोला लगा था उसके चलते जो उनको जख्म था, वो उस जख्म से उनका देहांत हो जाता है। उनके बाद कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह छापामार युद्ध जारी रखते हैं और महीनों तक उनका युद्ध चलता है। हालांकि सैनिक इनके पास बहुत कम थे,
फिर वो छापामार युद्ध के बाद सारे इनके परिवार के जितने भी स्त्रियां थी, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 150 स्त्रियों ने जौहर कर लिया और औरतों ने जो बची हुई थी अब स्वयं को तोप से उड़ा लिया। तो इनका पूरा परिवार 1857 के विद्रोह में शहीद हो गया। पूरा परिवार ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और भाई अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियों में जाकर के शरण लिए और वहाँ भी अंग्रेज़ों से उनका सामना होता रहा। कुंवर सिंह के बारे में एक चीज़ और है कि कुंवर सिंह को ये आभास हो चला था कि शुरू जब विद्रोह हुआ था कि इसको एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सकता, लेकिन फाइनली यह संभव नहीं हो सका। अगर जिस रूप में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में अदम्य साहस और वीरता के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, यदि बिहार के देश के अन्य हिस्सों के ज़मींदार, अन्य हिस्सों के नवाब अगर एकजुट हो गए होते तो भारत से अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वहीं से समाप्त हो जाता। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि 1857 का विद्रोह सफल हो जाता तो फिर कौन सी व्यवस्था यहाँ होती। तो 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका के संबंध में मैंने कुछ बातें कही हैं। फिर इसके बाद अगले हम किसी वीडियो में अन्य हिस्सों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।